Hello students, this is Arun Kumar Chaurasia from Shivbrat Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about major landforms of the earth. We know that the earth is not same everywhere and there are variety of landform available on earth. On the basis of elevation and slope, we will classify the three major landform. First, mountain, second, plateau, and third, plains. What is mountain? The mountain has a high elevated area which have narrow summit and broad base. मतलब हम लोग जो है कह सकते हैं कि माउंटेन बेटा जो है वह होती है जो है अपने सराउंडिंग एरिया से काफ़ी ऊंची होती है और इसका जो है बेटा जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है और जो सबमिट होती है वो स्मॉल या नैरो होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं माउंटेन। देयर आर थ्री मेजर टाइप ऑफ माउंटेन। फर्स्ट, फोल्ड माउंटेन, सेकेंड, ब्लॉक माउंटेन, एंड थर्ड, volcanic mountain. Fold mountain is basically based on the internal force of the earth, and block mountain, you know, when the earth surface displays vertically, it is known as the block mountain. Then volcanic mountain made by the volcanic eruption. So these three type of mountain. Then plateau is a high elevated area from the surrounding and it is known as the tableland. जो प्लेट्यू होता है बेटा यह जो है अपने सराउंडिंग एरिया से थोड़ा ऊंचा होता है और इसको जो है टेबल लैंड के रूप में जानते हैं। एंड इट हैज मोर देन वन स्लोप एरिया, जो है इसमें जो है एक से अधिक ढाल वाले क्षेत्र होते हैं या एक ही ढाल वाले क्षेत्र भी हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज द प्लेट्यू। देन व्हाट इज प्लेन? प्लेन आर stretches flat land area the height of is not more than 200 meter from sea level. मतलब जो है प्लेन क्या होता है बेटा? प्लेन जो है एक जो है लार्ज स्ट्रेचेड फ्लैट लैंड है, जैसे कि एक समतल मैदानी भाग। प्लेन आर
लार्ज स्ट्रेचेड फ्लैट लैंड एरिया, मतलब ये दूर तक फैला हुआ एक समतल भूभाग है जिसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई 200 मीटर से अधिक नहीं हो सकती। ओके, देन सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, कुछ जो प्लेन्स होते हैं बेटा वो जो है एक्सट्रीमली लेवल मतलब इस तरीके से होते हैं। देन सम अदर मे बी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडुलेटिंग, और कुछ जो है दूसरे वो प्लेन थोड़ा सा इस तरह से जो है घुमावदार या लहरदार भी हो सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द रिवर, ज़्यादातर जो प्लेन बनते हैं बेटा इसका निर्माण जो है हमेशा नदियों से होता है। एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, और उनकी सहायक नदियों से, मतलब जो प्लेन का निर्माण होता है वो जो है ज़्यादातर नदियों से होता है या उनकी सहायक नदियों से होता है। ठीक है, देन द रिवर फ्लोज डाउन द स्लोप ऑफ द माउंटेन्स एंड इरोड देम, जब जो है नदियाँ जो है आप जैसे कि जानते हैं कि ग्लेशियर से निकलती हैं और माउंटेन्स से गुजरती हुई मैदान तक आती हैं, तो ये रास्ते में जो है बहुत ढेर सारी तोड़ फोड़ करती हैं, जैसे चट्टानों को तोड़ती फोड़ती जो है मैदानी क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, दे डिपॉजिट देयर लोड consisting of stone, sand and silt along their coast and in the valley. It is from these deposits that plains are formed. तो बेटा देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो नदियाँ होती ग्लेशियर से निकलती हैं, सबसे पहले पहाड़ पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानों को तोड़ते फोड़ते ले आती हैं और इसमें कुछ पत्थर, कुछ जो है बालू और साथ साथ सिल्ट के टुकड़े पाए जाते हैं जिनको वो मैदानी क्षेत्र में लाती है और साथ साथ अपने किनारों पर उसको ले जाके जमा करती है, और बची हुई सिल्ट जो है या सैंड या फिर स्टोन ये जो है नदी की घाटी में जमा होते हैं, और इन सब के जरिए नदी जो है अपना एक समतल धरातल जो है मतलब फॉर्म करती है जिसको हम प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल बिकॉज इट इज़ रिच इन मिनरल। सामान्यतः जो का प्लेन ये जो है बहुत फर्टाइल होता है, क्यों? चट्टानें जो है जैसा कि आप जानते हैं कि जो है रिच इन मिनरल होती हैं, और इन चट्टानों को तोड़ फोड़ कर नदियाँ अपने साथ ले आती हैं, तो इनसे लाई गई मिट्टी भी जो है बेटा बहुत फर्टाइल होती है और रिच इन मिनरल होती है। सो ओके, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी इन हेयर। यहाँ पर जो है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये बड़ा आसान होता है, क्यों? क्योंकि बेटा जो प्लेन एरिया होता है उसमें आसानी से रोडवेज और रेलवेज का निर्माण किया जाता है। मोस्टली पीपल ऑफ प्लेन एरिया यूज द टू मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज एंड रेलवेज, and waterways and airways is available here, but most of the people use the roadways and railways to go from one place to another place। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं बेटा वो जो है प्रयोग करते हैं रोडवेज और रेलवेज का यहाँ से वहाँ जाने के लिए। हालांकि यहाँ पर जो है मतलब वाटरवेज और जो है एयरवेज इनका भी जो है मतलब प्रयोग होता है, पर बेटा जो सर्वाधिक प्रयोग होता है वो होता है रोडवेज और रेलवेज का। ठीक है, दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। फॉर एग्जाम्पल, in Asia, these plains are formed by the Ganga and Brahmaputra basin in India and Yangtze Kiang river in China। तो बेटा जो है जो ये मैदानी क्षेत्र होते हैं ये बहुत यहाँ पर बहुत घनी और सघन बस्तियाँ पाई जाती हैं, और इस तरह के जो प्लेन पाए गए हैं ये बेटा एशिया और उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः पाए गए हैं। एशिया में सबसे बड़े सुंदरबन डेल्टा जिसको जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर बनाती हैं, इसकी जो बेसिन है यह एक प्लेन एरिया है जिसको फॉर्म करती है
गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज और साथ साथ ब्रह्मपुत्र, ये मिलके जो है इस प्लेन एरिया को फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। इट मीन्स द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म टुगेदर ए बेसिन दैट इज नोन एज द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो इस जो है क्षेत्र को गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहते हैं। ये एक प्लेन फ्लैट लैंड है, यहाँ पर जो है डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है। इसके अलावा चाइना में एक रिवर है यांग टीसिक्यांग, और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी मिलकर जो है एक प्लेन एरिया का निर्माण करती है, जहाँ पर डेंस पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। ओके, जो प्लेन जो है वो जो है बहुत फर्टाइल होता है। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। जो प्लेन होता है बेटा, यह एरिया जो है आदमी के आवास या लोगों के निवास स्थान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। देयर इज ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज कल्टीवेशन। मतलब ऐसे स्थान पर जो है सघन बस्तियों का निर्माण होता है, जहाँ पर जमीन समतल या धरातल समतल होता है। वहाँ पर लोग आसानी से जो है बेटे जो है अपने रहने के लिए निवास स्थान का निर्माण करते हैं, घर का निर्माण करते हैं, इमारतों का निर्माण करते हैं, और साथ साथ यहाँ पर आसानी से खेती भी करते हैं। इन इंडिया द इंडो गंगेटिक प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। भारत में जो सबसे ज़्यादा जो है बेटा पॉपुलेटेड एरिया है वो क्या है? इंडो गंगेटिक प्लेन। इंडो गंगेटिक प्लेन क्या है बेटा? इंडो गंगेटिक प्लेन मीन्स जो है सिंध और उसकी सहायक नदी और साथ साथ गंगा और उसकी सहायक नदी मिलके जिस प्लेन को फॉर्म करती हैं उसको बोलते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन। और इस प्लेन में जो है बेटा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस देश की रहती है। देन लैंड फॉर्म एंड द पीपल। ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति जो है अलग अलग लैंड फॉर्म पे निवास करता है। ठीक है, द ह्यूमन हैबिटेशन इज वेरी डिफिकल्ट इन माउंटेन एरियाज बिकॉज हियर इज स्टीप स्लोप अवेलेबल। जो माउंटेन एरिया होता है बेटा वहाँ पे देखिए खड़ी ढाल होने की वजह से मानव का रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे पे इन हेयर वी विल फाउंड स्कैटर्ड सेटलमेंट। व्हाट इज सेटलमेंट? सेटलमेंट व्हेन ए स्मॉल कम्युनिटी लिव इन ए प्लेस दैट इज नोन एज द सेटलमेंट। जब जो है कोई लोगों का छोटा समूह एक स्थान पे रहना शुरू करता है तो उस स्थान को बस्ती कहते हैं। ठीक है, देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ सेटलमेंट। फर्स्ट स्कैटर्ड सेटलमेंट, सेकेंड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। स्कैटर्ड सेटलमेंट मीन्स जहाँ पर लोग दूर दूर बसे, यानी ऐसा दुर्गम स्थल होता है वह जहाँ पर लोग एक जगह एक साथ सघन रूप से नहीं बस सकते, तो वहाँ पे जो है स्कैटर्ड सेटलमेंट का निर्माण होता है। कभी आप पहाड़ों पे जब जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर जो है जो बस्तियाँ हैं वह दूर दूर और बिखरी हुई होती। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर जो है बेटा ढलान पाया जाता है और ऐसे स्थानों पर जो है कुछ घरों का ही निर्माण कहीं कहीं हो पाता है, क्योंकि जो घर बनता है उसके लिए एक सुटेबल लैंड चाहिए होती है और सुटेबल लैंड जो है माउंटेन्स पर जो है बड़ी लेस होती है। देन इन सम प्लेस ऑन द माउंटेन एरिया देयर आर टेरेस फार्मिंग फाउंड। जैसे कि कुछ स्थानों पर जो है माउंटेन एरिया में टेरेस फार्मिंग यानी कि जो है ढालू स्थानों पर खेती के भी प्रमाण मिलते हैं। जैसे टेरेस फार्मिंग बेटा ऐसा कोई क्षेत्र होता है जिस पर जो है टेरेस फार्मिंग की जाती है। ठीक है, क्यों? टेरेस फार्मिंग में लोग जो है दे ग्रो सम टाइप ऑफ क्रॉप्स, कुछ तरह की फसलों को जो है यहाँ पर जो है आराम से उसका जो है उत्पादन कर लेते हैं। देन प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन देन द
माउंटेन एरिया। जो मैदान होता है वह जो है ज़्यादा सुटेबल कंडीशन यानी ज़्यादा सही कंडीशन उपलब्ध कराता है माउंटेन की अपेक्षा। मतलब जो प्लेन होता है, हमारा मैदान होता है, ये ज़्यादा अच्छी कंडीशन उपलब्ध कराता है माउंटेन एरिया की अपेक्षा। ओके, द प्लेन आर सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। मानव अधिवास के लिए जो है प्लेन जो है एक सुटेबल एरिया होता है, क्योंकि मानव के रहने के लिए प्लेन जो है एक सुटेबल एरिया होता है। ओके, द प्लेन आर वेरी फर्टाइल एंड द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ प्लेन इज एग्रीकल्चर। जो प्लेन एरिया होता है, जो कि यहाँ बड़ी फर्टाइल ज़मीन पाई जाती है, यानी मैदानी जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है बेटा वो जो है कृषि है। और कृषि की वजह से यहाँ पर द पीपल ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स इन प्लेन एरिया लाइक पैडी, वीट, बार्ले, मेज, मस्टर्ड। जो यहाँ के लोग होते हैं मैदानी क्षेत्र के, वो जो है यहाँ पर विभिन्न तरह की खेती करते हैं और विभिन्न तरह की मतलब फसलों का उत्पादन करते हैं। तो विभिन्न तरह की फसलों में ये धान, गेहूँ, सरसों, मक्का, बाजरा इत्यादि का उत्पादन ये लोग करते हैं। ठीक है, इन प्लेन एरिया वी आर फाउंड डेंस पॉपुलेशन बिकॉज प्लेन आर सुटेबल फॉर द कम्पैक्ट सेटलमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि मैदानी क्षेत्र बेटा बहुत ज़्यादा जो है मतलब सुटेबल होता है डेंस पॉपुलेटेड एरिया के रूप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ज़मीन पाई जाती है वो सरफेस बेटा फ्लैट होती है और फ्लैट लैंड पर इजीली जो है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो है बनाई जा सकती है। मतलब लोग जहाँ पे फ्लैट ज़मीन होती है वहाँ पर जो है आसानी से घर बनाते हैं। जैसे देखिए हम लोग मैदानी क्षेत्र में, हमारे यहाँ जो बस्तियाँ हमारे टाउन्स में पाई जाती हैं वो नज़दीक नज़दीक लोगों का निवास पाया जाता है, पर पहाड़ों पर ऐसा नहीं है। सो आवर टाउन इज़ एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। जो हमारा नगर है वो जो है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का एक उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन है वो फ्लैट है और यहाँ पर आसानी से लोग एक दूसरे के बगल घर बनाते हैं, और जब ढेर सारे घर बन जाते हैं तो ये एक डेंस पॉपुलेटेड एरिया हो जाता है। और डेंस पॉपुलेटेड एरिया या जहाँ पर जो है बेटा सेटलमेंट एकदम नज़दीक नज़दीक होती है, वहाँ पे उस जो सेटलमेंट को जो है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में लोग बस्तियाँ एकदम नज़दीक नज़दीक बनाते हैं। ओके, देन समटाइम्स नेचुरल कैलेमिटी सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक eruption, storm and flood cause widespread destruction। कभी कभी जब मानव द्वारा पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति बनाई जाती है तो विभिन्न तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिनमें अर्थक्वेक। व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक इज द वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। जो भूकंप होता है वो जो है बेटा वाइब्रेशन ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, तो इसके अलावा वॉल्केनिक एरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट, और जो है स्टॉर्म, तूफान और फ्लड, ये डिफरेंट टाइप की नेचुरल कैलेमिटीज़ पृथ्वी पर आती हैं और मतलब दे मेड ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इट मीन्स द ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक प्लेस हियर। यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बहुत बड़ी तादाद में जो है लोगों का जीवन खत्म होता है और साथ साथ बहुत ज़्यादा धन और संपत्ति की हानि होती है। देन बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंसेस वी मे लोअर द रिस्क। हम लोग बेटा इस प्राकृतिक आपदा को जो है पूरी तरीके से खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लोग इसके प्रति जागरूक रहेंगे तो हम इसके होने वाले रिस्क को जो है कम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हम कैसे पा सकते हैं? हमें इसके प्रति जो है अवेयर होने की ज़रूरत है। ठीक है, यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मेनी वेज वी यूज़ द लैंड। आप अपने चारों तरफ यह देखिए कि किस तरह से लोग जो है जमीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, और हाउ मेनी वेज दे यूज़ द वाटर, और किस तरह से वो लोग
पानी का यूज़ करते हैं। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन ए वेस्टफुल मैनर, प्रायः हम जो है जो हमारी ज़मीन है इसका प्रयोग बेटा जो है वेस्टफुल मैनर मतलब सही ढंग से नहीं करते, ठीक है। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और वाटर, और सामान्यतः हम लोग जो है साधारणतया जो है हम लोग कूड़ों को जो है ज़मीन पर और पानी में फेंकते हैं। एंड देन वी आर मेकिंग आवर लैंड एंड वाटर पोल्यूटेड, हम अपने जो है ज़मीन और साथ साथ पानी को जो है इस तरह से जो है पोल्यूटेड बना रहे हैं, ठीक है। तो क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन ए वेस्टफुल मैनर, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन हाउस ऑन ए फर्टाइल लैंड। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और वाटर और मेकिंग देम डर्टी, जैसे कि हम लोग बेटा जो है प्रायः जो ज़मीन है उसका सदुपयोग नहीं करते बल्कि दुरुपयोग करते हैं। जैसे जिन स्थानों पर जो है अधिक उर्वर भूमि है हम लोग वहाँ पे घर बनाते जा रहे हैं, इससे जो है हमारी एग्रीकल्चर को नुकसान होता है। साथ साथ हम प्रायः जो है कूड़े करकट जो है हमेशा पानी और ज़मीन पर फेंकते रहते हैं, जिसकी वजह से ये हमें गंदे मिलते हैं, ठीक है। इन पर हमें इन पे मतलब इनमें गंदगी पाई जाती है। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर इन ए क्रिएटिव मैनर, हमें सकारात्मक तरीके से प्रकृति के इस उपहार का जो है मतलब प्रयोग करना चाहिए या सदुपयोग करना चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आवर यूज, जो ज़मीन है या केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है, इट वॉज आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ ए बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम पृथ्वी को एक अच्छा स्थान बनाएं, जिससे कि हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी पृथ्वी पर जो है ज़मीन का साथ साथ पानी का जो है सदुपयोग कर सकें। देन स्वच्छ भारत मिशन, it is a policy which running by government for the better hygienic condition। यह एक ऐसी जो है बेटा योजना है जो सरकार द्वारा चलाई गई, जिससे कि बेटर हाइजीनिक कंडीशन बनाई जा सके। हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। एंड फॉर ए हेल्दी एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली क्लीन वाटर, एयर एंड हाइजीनिक सराउंडिंग आर प्री रिक्विसाइड, जैसे कि जो है मतलब बेटा अच्छी स्वास्थ्य या अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमें अपने चारों तरफ पाए जाने वाले पानी और ज़मीन और साथ साथ जो है चारों तरफ पाए जाने वाले पर्यावरण की जो है पहले से ही सुरक्षित रहने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू अचीव ऑल दिस टारगेट फॉर द पीपल। सरकार का उद्देश्य इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिससे जन जन तक इस लक्ष्य को पहुंचाया जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द major landform of the earth. We will meet in next lecture in next day. Thank you.